आईटीआर कब फाइल करनी चाहिए, क्योंकि 31 मार्च तो खत्म हो चुका है, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। 1 अप्रैल के बाद जनरली लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है कि कब हमें आईटीआर अपनी फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न हम कब फाइल करें, क्या हमें अप्रैल के अंदर फाइल कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं और यह भी बताऊंगा कि कब एग्जैक्टली आपको आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए, ताकि आप पर किसी भी तरीके का अननेसेसरी बर्डन या कोई कॉम्प्लायंसेस अप्लाई ना हो। चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन अवर टॉपिक राइट नाउ। तो हम बात करने वाले हैं यहां पर आईटीआर के रिगार्डिंग। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारा आईटीआर भरने का प्रोसेस है वो होता कैसे है और आईटीआर कैसे फाइल होती है। आईटीआर जो फाइल करनी होती है, हमें करनी होती है हमारे एआईएस और टीआईएस पोर्टल को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ हमें AS26 भी हमें देखना होता है फॉर द पर्टिकुलर रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। सर ये AS26 क्या होता है, AIS TIS क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहे, मैं आपको सारी चीजें इन डेप्थ बता चलूंगा। अब दूसरी बात ये आती है डियर कि Q4 की अगर बात करें हम, क्वार्टर फोर क्या होता है हमारा, क्वार्टर फोर हमारा होता है दोस्तों जनवरी टू मार्च, और ये हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं 2024-25 की। तो इस क्वार्टर के अंदर जो टीडीएस डिडक्ट किया गया होगा उसको डिपॉजिट कराने की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 30 अप्रैल 2025। पहली बात तो ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। इसकी जो रिटर्न भरी जाएगी, टीडीएस की जो रिटर्न जाएगी Q4 की, उसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 मई 2025। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। और एक हमें टीडीएस का सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे वो 16 फॉर्म 16 या फिर 16A की हम बात करें, चाहे हम टीडीएस सर्टिफिकेट 16 की बात करें या फिर हम 16A की बात करें, वहां पर उसकी जो इशू की डेट होती है वो होती है 15 जून 2025। तो ये हमारी लास्ट डेट होने वाली है। सर मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं तो आईटीआर की बात कर रहा हूं, मैं टीडीएस क्यों बताने लगा। देखिए, आपको अपनी आईटीआर के अंदर इन टीडीएस, अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको उसको भी रिपोर्ट करना होता है, उसका टीडीएस क्लेम भी लेना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मेरी एक बात सुनिएगा, हम लोग अभी अप्रैल के अंदर है, Q4 की जो रिटर्न है वो 31 मई तक जाएगी। उसके जो टीडीएस की पेमेंट है, यानी जो टीडीएस डिडक्टर है जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है, वो उसकी जो टीडीएस की पेमेंट है वो जमा कराएगा 30 अप्रैल तक, और उसकी रिटर्न फाइल करेगा उसके बाद ही, और रिटर्न जो उसको सबमिट करानी है वो 31 मई तक जमा करानी है। क्लियर है। तो टीडीएस जब रिटर्न फाइल करते हैं तो जिसके पैन कार्ड पे, यानी जो टीडीएस डिडक्टी है उसके पैन कार्ड पे ये डेटा उसके AIS TIS और AS26 के अंदर तभी रिफ्लेक्ट होगा जब रिटर्न फाइल हो चुकी होगी। अब रिटर्न का हमें ये आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर 31 मई को रिटर्न फाइल करनी है। अब 31 मई तक रिटर्न फाइल करने तो कोई जरूरत थोड़ी अभी रिटर्न फाइल हो गई होगी। अगर अभी रिटर्न फाइल नहीं हुई तो क्या अभी आपके AIS और TIS के अंदर ये शो करेगा टीडीएस? नहीं। AS26 के अंदर नहीं। तो जब अगर ये टीडीएस नहीं आया, और वो तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ही बात कर रहे हैं ना हम, तो अगर मैं अभी अपनी आईटीआर फाइल कर दूं तो क्या ये गलत रिपोर्टिंग नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अभी हमें आईटीआर फाइल नहीं करनी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आईटीआर जो अपनी फाइल करें वो 31 मई के बाद ही करें। 31 मई के बाद ही पॉसिबल हो तो जून में ही करें। ठीक है जी, जून और जुलाई के अंदर करें। लास्ट डेट आपको पता ही है, आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट होती है, आईटीआर की ड्यू डेट की अगर हम बात करें, और ये मैं ड्यू डेट की बात कर रहा हूं नॉन ऑडिट केस में, नॉन ऑडिट केस में। अब चाहे वो सैलरीड इंडिविजुअल की बात करें, चाहे हम वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की बात करें, 44AD 44ADA 44AE इनकी बात करें, तो आपके होने वाली है 31 जुलाई 2025। और ये हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की रिटर्न के लिए। ये हम जो बात कर रहे हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर, यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए हम बात कर रहे हैं।
तो 31 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है। तो जून जुलाई में आप लोग आईटीआर फाइल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका एआईएस और टीआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन समरी और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी जो है वो आपकी तभी जनरेट होगी जब आपकी क्वार्टर 4 की रिटर्न जा चुकी होगी। जो टीडीएस डायरेक्टर है उसने अपनी क्वार्टर 4 की टीडीएस रिटर्न फाइल कर दी होगी, तभी वो आपके पैन कार्ड के बेसिस पे आपके पोर्टल पे शो करेगी, तभी आप उसका क्लेम ले पाएंगे, आपकी तभी वो एक्चुअल इनकम कंसीडर की जाएगी। क्लियर है जी? तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सर आईटीआर तो हम फाइल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कैसे फाइल करें? तो आपको पता है आईटीआर फाइल करने के लिए अगर आप आईटीआर 1 आईटीआर 4 की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो उसके लिए यूटिलिटी जो है वो आ जाती है पोर्टल पर ही, और अभी तक ये यूटिलिटी नहीं आई है। हालांकि अभी हम 7 अप्रैल पे बात कर रहे हैं तो अभी तक नहीं आई है। विद इन 7 to 10 डेज आपको ये यूटिलिटी पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगी, आप उसके माध्यम से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं इजीली। और आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किसके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है, किसके लिए आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 किस किस के लिए एप्लीकेबल है, और उसके अंदर डेटा किस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि मैं आपको आईटीआर फाइलिंग पूरा इन डिटेल बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर do subscribe our YouTube channel and press the bell icon also so that you will receive notification about upcoming videos. So thank you so much for watching this video and keep learning guys.